सुनिए जी, मुझे साड़ियाँ खरीदनी है। मगर तुम्हारी पूरी अलमारी तो साड़ियों से भरी पड़ी है। Oh no! अरे वो साड़ियाँ तो सारी मोहल्ले की औरतें देख चुकी हैं। तो फिर साड़ियाँ लेने की क्या जरूरत है, मोहल्ला ही चेंज कर देते हैं ना। हैप्पी बर्थडे माय लव। ये नहीं, मुझे कोई सोने की चीज दो ना। ये ले तकिया और सो जा। डॉक्टर साहब। हाँ जी। मेरे ऊपर वाले दांत में कीड़ा था, आपने नीचे वाला दांत क्यों निकाल दिया? अरे भाई वो ऐसा था कि जो कीड़ा था ना वो नीचे वाले दांत पे खड़े होकर ऊपर वाले दांत को काटता था, इसीलिए मैंने नीचे वाला निकाल दिया। अब साला खड़ा किस पे रहेगा? चलो अब घर पे आ गए हैं, अपना मास्क उतार दो। तुम कौन हो? मेरी बीवी कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम मार्केट से मेरा हाथ पकड़ कर लिया है। बच्चू, मैं तुम्हारी नीली शर्ट को प्रेस कर रही थी, पीछे से थोड़ा जल गया। कोई बात नहीं बेबी, मेरे पास एक और नीली शर्ट है। मालूम था, इसलिए मैंने उस शर्ट का कपड़ा काट के जली हुई शर्ट पे लगा दिया। बेबी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? नहीं बेबी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। आओ, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद तुम अकेले रह जाओ। ठीक है, कर लूंगा बेबी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। और मेरा गोल्ड, क्या तुम उसे वो भी दोगे? नहीं बेबी, मैं उसे वो नहीं दूंगा। और हमारा कमरा, क्या तुम उसके साथ ये भी शेयर करोगे? बेबी कहाँ से, इसमें हमारी यादें बसी हुई है। और मेरी ये जीन्स बहुत महंगी है, क्या तुम उसे वो भी दे दोगे? अरे नहीं बेबी, तुम्हारी कमर तो 34 की है, उसकी 22 की है। बाबा जी मेरी मदद करो, मेरा पति मुझे रोज घर आकर मारता पीटता है। जय भोलेनाथ। ये लो बेटा ताबीज, और जब भी पति घर पे आए इसको अपने दांतों के बीच में दबा लेना। 7 दिन बाद। धन्य हो बाबा जी, आपके ताबीज का बड़ा असर हुआ, अब वो मुझे मारते पीटते नहीं है। वैसे उस ताबीज में ऐसा क्या था बाबा जी? ताबीज में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये फायदा ताबीज से नहीं जुबान बंद रखने से हुआ है, इसलिए जुबान बंद रखा कर। अरे लगता है इनके पैसे गिर गए। नहीं, मैं संस्कारी हूँ, उनको बताऊंगी। सुनिए सारा टाइम सुनिए सुनिए, ये करूं वो करूं। सुनिए, आपके पैसे नीचे गिर गए हैं, क्या करूं? अरे कहा ना जो करना है कर। ओके जानू, मैं बहुत संस्कारी हूँ। नौकरानी हूँ ना इस घर की, पूरा दिन कपड़ा धोऊं, पोछा मारूं, घर का सारा काम करूं। आज तक किया ही क्या तुमने मेरे लिए? चुप हो जाओ, वरना मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। लगता है डर गई। मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। हेलो मम्मा, आप मेरे साथ रहना चाहोगे या पापा के साथ? पापा के साथ। पापा के साथ क्यों? पापा के साथ रहूंगी तो तेरे जैसे 4 आ जाएंगे। अरे गेट खोलना एक बार। कौन भाई? पुलिस आई है, पुलिस गेट खोलो। हाँ जी बोलो, क्या काम है? अरे तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया, उसको ट्रक वाले ने कुचल दिया है, बिल्कुल पापड़ बन गया पापड़। चलो खोलो, गेट खोलो। अब गेट खोलने की क्या जरूरत है, जब पापड़ बन गए हैं तो नीचे से ही सरका दो। क्या? जब याद सताए तुम्हें हमारी गलियां जाना। आपको पता है वहाँ जो अंकल रहते हैं ना, उन्होंने 70 साल की उम्र में शादी की है। पागल है। हाँ। पूरी जिंदगी समझदारी के साथ निकाल दी, आखिर में आके बेड़ा गर्क करवा ही दिया। हे भगवान, मेरी शादी किसी समझदार लड़के से करवा दो। घर जाओ बेटी, समझदार लोग शादी नहीं करते।
अब समझ आया कैसे पकड़ते हैं टॉर्च। अरे क्या बात भैया, शादी के बाद इतना प्यार कि अभी भी भाभी का हाथ पकड़ के जा रहे हो। अरे यार, जब भी इसका हाथ छोड़ता हूँ ना, ये कुछ ना कुछ लेने चली आती है यार, किसी भी दुकान में घुस जाती है। जैसे वो सुनो, अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगी? आधी रकम लूंगी और हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। 1000 की लॉटरी लगी है आज, ये ले आधी रकम और निकल यहाँ से। आपका तो हीमोग्लोबिन भी कम है, आप में तो आयरन की भी कमी है, आप में कैल्शियम की भी कमी है और विटामिन डी की भी कमी है। आप में बस डॉक्टर बस रहने दे, देख लिया मैंने तेरी रिपोर्ट और टेस्ट, इतनी कमी तो मेरे में मेरी सासू ने बिना काटी। एक बार पति पत्नी की जोरदार लड़ाई हुई। पति ने तंग आकर अपनी सास को फोन किया। सुनिए सासू जी, आपका ये प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं चल रहा है, मैं इसे लौटा कर आपसे बदलने की डिमांड करता हूँ। सुनिए दामाद जी, आपके प्रोडक्ट की वारंटी खत्म हो चुकी है। रिफंड या एक्सचेंज की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए बालों से पकड़कर दिन में 2 दफा धुलाई करें। अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। ये ले। काश तुमसे शादी ना हुई होती। हाँ, और काश मैंने अपनी माँ की बात सुन ली होती तो तेरे से शादी नहीं की होती। क्या मतलब? तुम्हारी माँ मुझे शादी करने के लिए मना करती थी? हाँ, बहुत बार। चल तेरी माँ के पास। सासू माँ, मैं तो आपको सिर्फ राक्षस समझता था, लेकिन आप तो महादेवी निकली जो मुझे इस चंडाल से बचाना चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। नोट चाहिए? हाँ। अपने आप को थप्पड़ मारो 2, जोर से, अब 2 और जोर से, अब 2। इनसे तो आज मैं शॉपिंग करूंगी। बिजली का बिल भर देना, लाइट कट जाएगी नहीं तो। शादी के पहले दिन। सुनो जी, हाँ जी। आज से आपके बिना मैं नहीं और मेरे बिना आप नहीं। और 10 साल बाद? उठ कमीने, आज या तो तू नहीं हो मैं नहीं। हेलमेट और पत्नी दोनों का स्वभाव एक जैसे होता है। सर पे बिठा के रखोगे तो जान बची रहेगी। अबे साले रोक। अरे जीजा जी ने मेरे को पहचान कैसे लिया कि मैं उनका साला हूँ? तेरे घर वालों ने ये सिखाया तुझे? अबे साले तू। जीजा जी मुझे माफ कर दो। कसम खाओ कि कभी शराब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। मेरे सिवा दूसरी औरत को भी नहीं देखोगे? नहीं देखेंगे। जुआ नहीं खेलोगे? नहीं खेलेंगे। मेरे लिए जान भी दे दोगे? दे देंगे, ऐसी जान का और करेंगे भी क्या। मेरा सभी पुरुषों से केवल एक ही सवाल है, कृपया जवाब हाँ या ना में ही दें। आपकी पत्नियों ने आपको मारना बंद कर दिया? नहीं। जमाना तो है नौकर बीवी का, लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। जमाना तो है नौकर